6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें आप 6,000 रुपये पर 6% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 8 माह का। ठीक है, तो ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए आपका पी जो मूलधन है वो 6,000 रुपये है और आपका 6% है। ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है हमें 8 माह, मतलब 8 महीने का टाइम दिया गया है। कितना दिया गया है, महीने का टाइम दिया गया है, 8 महीने का। अब हम आपको बता दें, अगर आपका महीने में दिया गया हो तो हमको 12 से डिवाइड करना है। अगर दिन का दिया गया हो, दिन में संख्या दी गई हो, तो हमें 365 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपका देखिए महीने में दिया गया है तो आपको क्या करेंगे 8 से 12 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, क्योंकि महीने में दिया गया है। अगर साल में दिया हो जाता तो हम 365 से डिवाइड करते। कितने डिवाइड करते, 365 से डिवाइड करते। ठीक है, तो देखिए ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो आपको देखिए मिश्र धन का होता है आपका अमाउंट। ओके, ये अमाउंट से कहते हैं आप मिश्र धन, और मिश्र धन क्या होता है आपका मूलधन प्लस का ब्याज। ओके, मूलधन और प्लस ब्याज जुड़कर दो तब बनता है आपका मिश्र धन। तो हमको देखिए मूलधन तो हमको पता है, मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बराबर हमारा क्या होता है पी, मतलब 6,000 रुपये इंटू आर 6% है, टाइम 8 बट्टे का 12 बट्टे का आपका 100। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब 12 से आप जो 60 को काटें 5 बार। ठीक है, अब 5 इंटू 30 6, 30 होती, देखिए 5 इंटू 6, देखिए यहाँ लिख लीजिए 5 इंटू 6 इंटू 8, तो ये 5 छः 36, 5 छः 30 और 30 अट्ठे 240। कितना, 240 रुपये। ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। क्या आ गया हमारा 240 रुपये का ब्याज आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या था आपको मूलधन प्लस का ब्याज। जब मूलधन हमारा 6,000 रुपये था, ब्याज कितना आया हमारा 240 रुपये, तो ऐड कर देंगे। तो 6,240, कितना 6,240, ये क्या है आपका मिश्र धन है। क्या है हमारा मिश्र धन। ओके, और मिश्र धन ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब देखें, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 5/2 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 8,500 रुपये तो उधार, 8,500 रुपये 9% की दर से उधार लिए, और कितने 2.5 वर्ष के लिए, 5/2 मतलब 2.5 साल के लिए उधार लिए। के अंत में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, के अंत में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ओके, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कितने ब्याज देना पड़ेगा, मतलब ब्याज आर क्या होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी। क्या होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी बट्टे होता है आपका 100। तो जब पी का मतलब हमारा 8,500 रुपये है, मतलब कोई धन या राशि। ठीक है, 8,500 रुपये आपका मूलधन है, टाइम दर आपका 9% है, टाइम 5/2 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष, 5/2 हो गया, बट्टे में आपका हो गया 100। ओके, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट देंगे। ठीक, अब ये 85 इंटू 9 इंटू का 5 बट्टे का आपका 2। ओके, ठीक है, तो देखें या तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो 9 पहिए का 45, 7 से लगा 4, 72 76। ठीक है, 765 इंटू इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तब 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, बट्टे का 2। ठीक है, आप चाहें तो तीनों एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 पहिए 25, 7 से लगा 2, 32 3 और 35 3 38, बट्टे का आपका 2। अब कितना आ जाएगा आपका 1,912 रुपये 50 पैसे। कितना 1,912 रुपये 50 पैसे।
तो ये किस ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन ए बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, डन। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2100 रुपये की जो राशि है आपकी वो 2 वर्ष में 2352 रुपये हो जाती है। ठीक है, ओके। तो जब 2100 रुपये की राशि आपकी 2 वर्षों में कितनी हो गई है? 2352 रुपये। कितना? 2352 रुपये। तो आपका ब्याज कितने का मिला होगा? ब्याज कितने का मिलेगा आपका? 2352 में से 2100 घटा देंगे, मतलब 252 रुपये ब्याज। कितना? 252 रुपये का ब्याज। ओके, अब आप देखें, अगर 2 वर्ष में 252 रुपये का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा? 126 रुपये का। कितना ब्याज होगा हमें 1 वर्ष का हमारा? 126 रुपये का। ओके, ठीक है, आप देखें, यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है, ठीक है, तो नया ब्याज क्या होगा? तो देखिए ब्याज की दर, आप मतलब आपको दर निकालना है, तो आप दर निकालने के लिए क्या करेंगे? आप ऐसे ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे को होता है आपका 100। ओके, तो ऐसे बराबर कितना दिया गया है हमें? अगर देखिए, अगर हम 252 रुपये हम ब्याज लिखेंगे तो टाइम कितना लिखना पड़ेगा? 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष में तो हमको ब्याज 252 रुपये मिल रहा है। अगर 126 रुपये लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष। ठीक है, तो देखें, ब्याज की जगह हम 252 रुपये लिख लेते हैं। कितने लिख लेते हैं? 252 रुपये बराबर मूलधन आपका 2100 रुपये है। ओके, दर आपका निकालना है तो दर को छेड़ो नहीं, दर 8 से आ रहने दो। टी आपका कितना है? 2 वर्ष का टाइम है, बट्टे का आपका 100, क्योंकि 252 रुपये जो ब्याज मिला है दो कितने वर्ष में मिला है? 2 वर्ष में। ओके, इसलिए हमें टाइम लिखना पड़ रहा है 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। ठीक है, अब 252 रुपये बराबर 2100। देखिए, अब 21 इंटू 2 मतलब 42 और, ठीक है, अगर आर बराबर निकाल लेंगे हम तो कितना होगा हमारा? 252 बट्टे का 42। ओके, दर कितनी निकली आपकी? 6%। कितनी निकली दर आपकी? 6%। ओके, जब दर आपका 6% निकल रहा है, अगर ब्याज दर हम 1% कम करेंगे तो दर कितनी हो जाएगी आपकी? जब 1% कम करेंगे तो आपकी दर हो जाएगी 5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5% की दर हो जाएगी। नया ब्याज क्या होगा? मतलब आपका ऐसे ही बराबर P इंटू आर इंटू टी आपका क्या होगा? देखिए P आपका है 2100 रुपये, आर हमारा 5% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना होगा हमारा? नया ब्याज में 2 वर्ष का टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष का, बट्टे आपका हो गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया गया है। अब 21 तो ये है आपका, और इसे सोल्व करके क्या आ रहा है? 10। तो 21 इंटू का 10 मतलब 210 रुपये। कितना? 210 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना? उसको 210 रुपये आपका हो गया ब्याज नया वाला। ठीक है, अब 210 रुपये आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखें, 988 रुपये की राशि 18% वार्षिक दर से
5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ओके, तो 988 रुपये की राशि पर 18% की दर से 5 वर्ष के अंत में, ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। तो देखिए साधारण ब्याज की जब बात आपकी आएगी तो आपको क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका, मूलधन इंटू दर इंटू टी। 100 टाइम बट्टे का आपका हो गया 100। तो देखिए जब आपकी राशि 988 रुपये का है, दर हमारा 18% है, टाइम आपका 5 वर्ष का है, बट्टे का आपका हो गया 100। ओके, अगर देखिए हम 4 से इसे काटें तो 4 एकम 4, वही हो गया आपका 147 बार। 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार, और 5 से काटेंगे तो जाएगा 5 बार। ठीक है, अब देखिए आपको क्या है, 147 इंटू 18, अब बट्टे में रह गया आपका 5। ओके, अब आपका देखिए 147 इंटू 18 बट्टे का आपका 5। ठीक है, तो देखिए आपका 147 इंटू 18 आप करते हैं, कितना आएगा हमारा, 8 7 56, 56 की 4 से लगी 5, 32, 32 और 5 37, 7 से लगी 3, 11, 7 4 1, 6 14, 4 से लगी 1, 6 8, 8640, कितना, 8640 बट्टे का लगाने का 5 से भाग। ओके, अब इसमें लगा दीजिए आप 5 से भाग। ठीक है, तो 5 एकम का 5, अब ये आ गया 3, ये आ गया 6 उतर गया। ठीक है, 5 7 35। ओके, ये आ गया 1, आगे लगा उतर गया 4, तो 5 दूनी 10, आगे लगी 4, 6 उतर गया। ठीक है, आओ 9 पे 45, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 0, मतलब 0.2, 1729.2। ठीक है, तो कितने आ जाएगा आपको, 1729.2 रुपये। ओके, ठीक है, तो आपका देखिए साधारण ब्याज कितना आएगा आपका, 1719। कितना आएगा हमारा, 1719 लिख लीजिए आपका। ठीक है, यहाँ पर ओके, 1719 लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपये 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाएगी, ठीक है, तो उतने ही समय में उतनी ही राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, ओके, उतने ही समय में उतनी राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपका 2000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर 2000 रुपये की राशि है आपकी और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2500 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2500 रुपये हो जाती है। ठीक है, अब देखें जब 2000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाती है, तो ये 2000 से 2500 हुआ, कितना ब्याज मिला हमको, ब्याज कितने का मिलेगा, देखिए 2000 से 2500 हुआ तो ब्याज मिलेगा हमको 500 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 500 रुपये का ब्याज। वो कितने टाइम मिलेगा, 5 वर्ष में मिलेगा 500 रुपये का ब्याज। ठीक है, ओके, 5 वर्ष में 500 रुपये का ब्याज मिलेगा। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाएगी तो देखिए सबसे पहले ब्याज की दर हमको निकालनी है, तो ऐसे ही बराबर हम क्या लगाएंगे, पी इंटू मतलब मूलधन इंटू समय। दर तो आपको निकालना ही है, और समय दिया गया है हमें 5 वर्ष का, बट्टे आपका हो गया 100, और जो ऐसा ही दिया गया है वो दिया गया है 500 रुपये। ओके, ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो काट दिया। अब देखिए 500 बराबर का 20 इंटू 5, 100 इंटू आर। ओके, तो आर बराबर कितना आएगा हमारा, 5% आएगा।
क्योंकि 100 मल्टीप्लाई में 100 का लग जाएगा भाग। ओके, आर बराबर कितना आएगा हमारा 5% आएगा। ठीक है, यदि ब्याज दर 3% अधिक हो जाएगी तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपका ऐसे ही बराबर हम फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज की दर देखिए 2,000 रुपये की राशि है। ओके, ब्याज की दर 3% अधिक हो जाएगी तो दर आपकी जब 5% और 3% अधिक मतलब 8%, और उतने ही समय में, समय कितना है आपका 5 वर्ष का। ओके, तो देखिए आपको ब्याज कितना बनेगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। आप देखिए 20 इंटू 8 में है 40, अब 20 इंटू 40 मतलब 800 रुपये, कितना 800 रुपये। ओके, तो 800 रुपये हो गया है आपका, ये क्या आ गया ब्याज आया है। ठीक है, राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका मिश्र धन। ओके, क्योंकि जब आपको वापस करेंगे तो आपका जो मूलधन होगा और ब्याज दोनों जमा करके तो वापस करने होंगे, क्योंकि इतने रुपए तो आपने लिए थे और ऐसा ही उतने बन गए, तो ये दोनों जोड़कर आपको वापस देने होंगे, वो होता है आपका अमाउंट, मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो देखिए आपका पी कितना है 2,000 रुपये, ऐसे ही कितना है आपका 800 रुपये। ओके, तो ऐड करेंगे 2,800 रुपये, और यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके, आप देखें 45,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 77,400 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या है। ब्याज की दर आपकी क्या है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 45,000 रुपये की जो राशि है आपकी, वो 8 वर्षों में कितनी हो जाती है 77,400 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है 77,400 रुपये हो जाती है, क्योंकि 45,000 रुपये की राशि है। ठीक, लिख लीजिए 45,000 रुपये की राशि 8 वर्ष में 77,400 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो जब देखिए 45,000 रुपये की 8 वर्ष में 77,400 हुई तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 77,400 में से 45,000 आप घटा देंगे। ओके, तो 0 और 0,422 मतलब 22,400 रुपये, ये क्या आ गया आपका ब्याज, क्या आया है हमारा ब्याज आया है। ठीक है, ओके, ब्याज की दर क्या होगी, दर आपको निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या लगाना होगा आपको, ऐसे ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे आपका हो गया 100। ओके, तो देखिए जब आपका ब्याज है हमारा कितना आया है 22,400 रुपये आया, कितना आया है 22,400 रुपये बराबर मूलधन आपका कितना आया है 45 कट्टे थे सब पहुँचा दिए। ठीक है, 45,000 हो गया आपका राइट वो हो गया आपका, ये क्या हो गया मूलधन। ठीक है, दर आपका निकालना है, टाइम कितना है आपका 8 वर्ष में, बट्टे हो गया आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दिया। ओके, आप देखिए 22,400 बराबर का 450 इंटू का आर इंटू का 8। ओके, अगर 8 से हम इसे काटेंगे तो 8 दूनी होता है आपका 16, 8 लगा 6, ये होगा आपका 2800 बार चला गया। कितनी बार चला गया 2800 बार। ओके, ठीक है, ये काट देंगे। ठीक है, तो देखिए आर बराबर अब क्या रहेगा हमारा 280 बराबर का 45 इंटू का आर, यही ठीक है। ओके, अब देखें आप अगर आर बराबर हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 280 बट्टे का 45 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा आपका 280 बट्टे का 45 हो जाएगा।
अब देखें अगर हम काटेंगे तो देखिए अगर 5 से काटेंगे तो आपको जाएगी नीचे संख्या जाएगी 9 बार और ऊपर वाली जाएगी 56 बार। ठीक है, कितनी आ जाएगी 56 बार। अब हम 9 से काटें तो 9 छिक्का होता है 54 और 2/9 मतलब 6 सही 2/9% आया दर आया है। कितनी दर आई आपकी 6 सही 2/9% की दर आई है। ठीक है, ओके, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बैंक की ब्याज दर 2% है। एक निश्चित राशि विवेक उस बैंक में जमा किया था। ठीक है, एक जो निश्चित राशि है विवेक उस बैंक में जमा किया था। 2 वर्ष बाद बैंक ने उसे 1248 रुपये दिए। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे 1248 रुपये मिले। ठीक है, ओके, तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूलधन क्या था। मतलब जो 2 साल पहले था उसकी मूलधन क्या था। ठीक है, या राशि क्या थी, मतलब कीमत क्या थी। ठीक है, ओके, तो देखिए एक बैंक जो ब्याज दर है, ब्याज दर 2% है। ठीक है, और टाइम जो 2 वर्ष बाद है वो 1200 रुपये मिले हैं। ठीक है, ओके, तो 2 वर्ष पूर्व मूलधन क्या था। आपको देखिए कि हमको क्या क्या दिया गया है, 2 R दिया गया है 2%। ठीक है, और टाइम दिया गया है 2 वर्ष बाद। कितना टाइम, 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष, ओके, ठीक है। अब ने उसे 1248 रुपये मिले। कितने मिले, 1248 रुपये मिले। अब देखिए हमको ये तो पता नहीं है कि जो राशि है उसने कितनी राशि जमा की थी, ये तो हमको पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया कि राशि हमारी कितनी जमा की थी। तो जब 2 वर्ष बाद उसे लौटा कर है ना उसे 1248 रुपये मिले, तो जो वापिस होते हैं वो लौटा कर दिए गए हैं, तो ये क्या होगा, अमाउंट मतलब मिश्रधन। और मिश्रधन का मतलब ओके मूलधन प्लस का ब्याज। क्योंकि जब 1248 रुपये मिले तो इसमें क्या है आपका ब्याज भी शामिल है। ठीक है, तो देखिए आपका अमाउंट बराबर कितना दिया गया है, 1248 बराबर का। ठीक है, तो मूलधन तो हमको देखिए निकालना होगा। तो देखिए मूलधन हम निकालते हैं तो ऐसा ही बराबर हमारा क्या होगा, पी इंटू, अगर पी देखिए अगर पी हम X रुपये मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, X रुपये मान लेते हैं। पी मान लेते हैं X रुपये इंटू आर आपका 2% का है, टाइम भी 2 वर्ष का है, बट्टे का हो गया आपका 100। एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, X/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, X/25 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए जो अमाउंट है वो कितना है, 1248 रुपये। और जो अमाउंट किस किस से मिलकर बना होता है आपका, मूलधन प्लस का ब्याज। अगर मूलधन हमने X रुपये माना है और ब्याज कितना माना है हमने, X/25 माना है। कितना का माना है ब्याज, X/25। तो देखिए अब हम करते हैं इसे सॉल्व, तो 1248 बराबर का आपका क्या हो गया, ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल ऐड करके इसे भिन्न कर सॉल्व करके, तो 26x/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26x/25। ओके, तो देखिए अब 13 से इसे काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और 13 से इसे काटेंगे तो 13×8 104, 13 में 117। ओके, ये हो गया, ये जाएगा आपका, सॉरी 13 में 117, ये 3 और 7 और 13×6 = 78। ओके, कितनी हो जाएगा, 96 बार। ठीक है, अब ये 96 से फिर इसे काटेंगे 2 से हम, तो कितनी बार जाएगा हमारा, 48 बार। ओके, अब देखिए जब 48 बराबर का क्या होगा आपका, 2/का, सॉरी वो काट दिए, तो क्या होगा, X/25 आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 48 बराबर का X/25 आ जाएगा। ठीक है,
तो x बराबर 25 वो 48 इंटू कर देंगे 25, ठीक है। ओके, ये रख लिया आपको बट्टे में। अब करेंगे इसे सॉल्व। तो 48 इंटू 25, तो 25 अट्ठे होता है आपका 200, हाथ लगा 20, और ये हो जाएगा आपको 1200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका एक्स। एक्स क्या माना था हमने, मूलधन, मतलब 1200 रुपये का आपका हो गया मूलधन, ठीक है। ओके, और यही हो गया है था आपका राइट आंसर 1200 रुपये। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। यदि किसी राशि पर 3 वर्षों के बाद 12.5% की दर से नया साधारण ब्याज मूलधन से 3,500 रुपये कम है, मूलधन क्या होगा, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, आपका जो राशि है, तो राशि तो हमको पता नहीं है, ठीक है। ओके, तो किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज है, वो मूलधन से 3,500 रुपये कम है, मूलधन क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, तो देखें, अगर ब्याज निकालें, ठीक है, मूलधन निकालना, तो आपको देखिए साधारण ब्याज मतलब ऐसे ही बराबर हमारा क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का हो जाएगा आपका 100। ओके, क्या हो जाएगा आपका, देखिए ब्याज साधारण ब्याज है वो मूलधन से 3,500 रुपये कम है, ठीक है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 3,500 रुपये कम है, तो कितना हो जाएगा आपको एक्स माइनस का 3,500 रुपये। ओके, बराबर, अब एक्स रुपये तो हमने मूलधन माना था, दर हमारा 12.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 बट्टे का 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12.5 को 25 बट्टे का 2 इंटू टी, 3 वर्ष का है, बट्टे जाए हो जाएगा आपका 100। ओके, अब देखिए 25 से इसे काटेंगे 8 बार, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस 3,500 बराबर का, अब 3x बट्टे का आपका हो गया 8। ओके, तो देखिए अब करेंगे इसे, बट्टे में 1 है, करेंगे सॉल्व, तो 8x माइनस 3,500 इंटू का 8 बराबर 3x, ठीक है। ओके, तो देखिए 8x माइनस ये हो जाएगा 004 और 28,000 माइनस 3x बराबर आपका हो गया 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 28,000, उधर भेज देंगे, क्या भेजेंगे, उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा हमारा 7 से 28, 7 से कर देंगे भाग, तो हो जाएगा आपका 25 और लगा 3 6 और 00, मतलब मूलधन कितना हो गया आपका 5,600 रुपये हो गया। कितना हो गया हमारा मूलधन, 5,600 रुपये हो गया। तो यही हो गई है हमारी राइट आंसर। ओके, 5,600 रुपये, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि 5,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाती है। ओके, तो वार्षिक ब्याज की जो दर है आपको ज्ञात करनी है। 5,000 रुपये की राशि है वो 5 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो देखें, आपको देखिए 5,000 रुपये की राशि है, 5 वर्ष में 5,800 रुपये हो जाती है, कितनी हो जाती है 8,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये की राशि और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 8,000 रुपये हो जाती है।
कितनी हो जाती है, 8,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, जब 5,000 से 5 वर्ष में 8,000 हो जाती है, तो 5,000 से 8,000 में कितना बढ़ा आपका, कितने का वो ब्याज मिलेगा, ब्याज कितने का मिलेगा हमको, 3,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा हमको, 3,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, ब्याज की दर क्या होगी, तो ऐसे बराबर हम निकालेंगे तो पूरा तो हमारा 5,000 इंटू आर निकालेंगे। ठीक है, और इंटू टी आपका है 5 वर्ष का है, बट्टी का आपका हो गया 100, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दिया। ठीक है, ऐसे बराबर हमारा आ रहा है 3,000 रुपये। कितना आ रहा है, 3,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, ओके, तो देखिए 3,000 बराबर क्या होगा आपका, 50 इंटू 5 में जो 2,500 रुपये इंटू का आर। ओके, एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 से कटेगा आपका 12 बार। ठीक है, तो आर बराबर कितना आएगा हमारा, 12% आएगा। कितना आएगा, आर बराबर हमारा 12%। मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है।